द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, ये शेयर बाज़ार एक ऐसी जगह है, अगर इसको आदमी समझ ले और पढ़ाई लिखाई कर ले, अच्छी तरह से ज्ञान ग्रहण कर ले रात दिन डिवोशन के द्वारा, तो यहाँ पैसे के अंबार हैं। टेलीफोन मेरे पास आते हैं, कई लोग कहते हैं साहब हमने सुना है बहुत पैसा पैदा होता है बाज़ार में, बहुत पैसा बनता है, लेकिन आप जिस तरह मगर काम कर रहे हो उस तरह पैसा नहीं बनता है। आपको किसी भी XYZ ने चलते फिरते आदमी ने कह दिया कि ये शेयर 600 का है, 250 जाएगा, वो 250 का 150 ही रहेगा वो शेयर। इस तरह नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो लोग जानकार लोग हैं उनसे सवाल पूछने पड़ेंगे। अब ठीक है, अब कोई आदमी पूरी बात नहीं बताता तो जो बताता है उसकी बात भी नहीं सुनते। मैं जो बताता हूँ उस मेरी बात को सुनते हैं, तैयार नहीं हो, भागते ऐसे बिल्कुल व्यस्त है, पूछो मत पता नहीं क्या है। अब इनकम पूछो तो कि साहब 30,000 रुपये को 40,000 50,000 रुपये महीना, यार फिर भी तुम इसमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते हो, बताओ फिर कैसी कार पड़ेगा। तो खैर एनीवे, एक बाजार में एक सीधा साधा डायलॉग है। जो भी लोग अरबपति बने, जिन्होंने पैसा कमाया, उनके लिए साहब ये तो कंपनी के मैनेजमेंट से मिले हुए, ऑपरेटर से मिले हुए। तो देखिए, ये बात मैं आपको सच्चाई के दर्शन कराऊंगा। आज उदाहरण दूंगा, एग्जैक्ट एग्जाम्पल। आप खोल के किताब देख लेना, आप साइट खोल के देख लेना, आपको मेरी बात बिल्कुल सत्य पाई जाएगी। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। क्यों बोलूँ मैं झूठ? मेरा कोई प्रोफेशन थोड़ी है, मुझे कोई पैसा थोड़ी कमाना है। इसमें पैसा कमाने के लिए तो मेरे लिए शेयर बाजार पड़ा है, उसमें इतना स्कोप है। मुझ में अगर बुद्धि बल है और मुझ में क्षमता है तो मैं वहाँ से जितना कमाऊँगा, वहाँ कोई मुझे क्या देगा शेयर में। ये तो मेरा शौक है, हॉबी है का। तो दोस्तों ऐसा है कि ये बहुत सीधा साधा डायलॉग है। साहब राकेश झुंझुनवाला साहब, विजय केडिया साहब वो फला साहब, डोली खन्ना मैडम साहब, वो फला जो अग्रवाल हैं, वो सब साहब मिले हैं, मैनेजमेंट से मिले, ऑपरेटर से साहब दोस्ती अंदर साठ काट। ये बात किसी सीमा तक सत्य हो सकती है, अर्ध सत्य, अर्ध से भी कम सत्य है, लेकिन पूर्ण सत्य ये है कि उन लोगों ने शेयर बाजार में, जैसे साधु संत तो साधु होते हैं ना, दोने पर बैठे हुए साधु देखे हैं ना आप लोगों ने, राख रमा के, और गर्मी के मौसम में मई जून के महीने में आग के दोने के आगे राख रमा के बैठ जाते हैं। नाने धोने के बाद राख रमाते हैं मतलब, और दोने के आगे तपस्या करते हैं। बताइए बात, उससे भी ज़्यादा साधना ये जो अरबपति जिनके नाम आपके सामने आते हैं इन्होंने की है। मैं जानता हूँ मैंने कितनी मेहनत की है। जब जाके मुझे पैसा दिखाई दिया है, रात और दिन मेरा लड़का कितनी मेहनत कर रहा है ये मैं जानता हूँ। मतलब आई नो दिस ओनली थिंग। रात और दिन एक कर रखा है उसने, एक एक चीज, एक एक कण को छान मारा है उस आदमी ने। तो ये बात गलत है, पूरी तरह सत्य नहीं है, किसी सीमा तक सत्य हो सकती है, और ये बात तो सब पर लागू जाएगी। आप कौन कॉल अटेंड कीजिए, कंपनी की AGM अटेंड कीजिए, सब आपको बैलेंस शीट पढ़िए। तो सवाल इस बात का है कि ये बात पूरी तरह सत्य नहीं। ये कहना तो आसान है कि साहब वो मिले हुए, ये बात मैं इससे एग्री नहीं करता। कारण क्या है कि उन्होंने उन शेयरों को, आज टाइटन का शेयर है झुंझुनवाला साहब के पास में अभी तक है। आप बताइए, आज बात हो गई 30 साल की, 30 से भी ज़्यादा हो गई मार्च। क्रिसिल का शेयर है, आज इस शेयर को आए IPO आए हो गए 27 साल हो गए। 27 साल से उनके पास हो क्रिसिल का शेयर। आज बताइए, और अभी जो शेयर खरीदे हैं उनकी बात बताता हूँ। अभी जो शेयर खरीदा, फोर्टिस का खरीदा, टाटा कम्युनिकेशन का खरीदा, दोनों कंपनियों के शेयर उनके पास आज है, मुझे अच्छी तरह मालूम है बात। तो वो कोई ये थोड़ी कि लेने के 5-10 दिन बाद ही दुगने तिगने हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। तो बल्कि लेने के बाद तो घटे, और वो शेयर उनके लेने के बाद। नाल्को का शेयर खरीदा, स्टील अथॉरिटी का शेयर खरीदा उन्होंने। स्टील अथॉरिटी में तो क्या पता बेच दिया क्या, मुझे नहीं पता। नाल्को का शेयर अभी भी था उनके पास। तो फोर्टिस का शेयर धीरे 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 चलते हुए 2.5 साल हो गए उनको लगाए पैसा, अब जाके 450 450 रुपये है, और एक दिन चल के 2000 भी जाएगा। जब आप ये कहोगे कि साहब वो तो मिले हुए थे, अरे मिले हुए के क्या, ये बेकार की बातें हैं, कोई मतलब दम नहीं है इन चीज़ों में। आप लोग मेहनत करो नहीं, पढ़ो नहीं, लिखे नहीं कोई,
और दूसरे का पैसा नजर आए कि साहब इसने तो चोरी से कमाया, वो गलत बात है। फिर अरविंदो फार्मा के शेयर खरीदे थे झुंझुनवाला साहब ने। अच्छा, फिर कई मैनीफोल्ड हो गए थे उस समय, क्योंकि उन्होंने वर्किंग देख के खरीदा था इसको, वर्किंग आ रही थी, खरीद गए। और बताऊं आपको, जुबिलेंट लाइफ साइंस के शेयर खरीदे जिसको स्प्लिट हो गया, एक का नाम जुबिलेंट लाइफ हो गया और एक का नाम हो गया जुबिलेंट फार्मोआ। दोनों के शेयरों में उनको लॉस हुआ था कोरोना काल के दौरान जो खरीदा। स्प्लिट होने के बाद भी नुकसान हो गया, उनके रेट घट गए, लेकिन अब जाकर के रूप पनपे हैं वो शेयर। तो देखिए, साधना, तपस्या, पेशेंस, शेयर को रखे रखना और रातों रात करोड़पति बनने की सोचना, वो सब नहीं होता है। वो सब घाटे की ओर ले जाते हैं आदमी को दिवालिया बना देते हैं उसको। ये F&O करते हैं, मतलब बच्चे जो जवान बच्चे हैं जोश में आते हैं, F&O करते हैं, कॉल पुट करते हैं, बर्बादी का पार्ट है। बजाय पढ़ने लिखने के, समझने के, और इस तरह के काम करते हैं, बर्बाद हो जाएंगे, ख़त्म कैसे। यार, जिस चीज़ में आप काम कर रहे हो, पैसा कमाना चाहते हो, उसको समझो तो सही। आज कोई डॉक्टर है मान लो, वो डॉक्टर डिग्री तो लिया है मान लो, और फिर वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता, ध्यान नहीं देता है, नए नए आविष्कारों में ध्यान नहीं देता, ही कैन नॉट बिकम ए गुड डॉक्टर। क्योंकि मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में या MBA में जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है वो तो खाली एथिक्स है, मतलब वो तो उन एथिक्स को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करना, इसके लिए आपको कंटिन्यूस प्रयास करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। तो जैसे मुकुल अग्रवाल साहब हैं, जैन टेक के शेयर खरीदे, जैन टेक्नोलॉजी, मैंने भी खरीदे थे, मैंने भी होल्ड किए लंबे टाइम तक। आई गोट ए गुड प्रॉफिट। उन्होंने प्रॉफिट किए, 10 लाख शेयर थे उनके पास, मेरे पास थोड़े कम थे। वी हैव गोट ए गुड हैंडसम प्रॉफिट। मतलब वो सारी स्टडी की बदौलत था। हमने उस ट्रेंड की स्टडी की, कंपनी की स्टडी करी, कंपनी के ऑर्डर्स की, कंपनी के मैनेजमेंट की कौन काल सुनी, रातों रात वो जग जग करके सुनते हैं हम, जब जाके पैसा पैदा होता है। दोस्तों, इतना आसान खेल नहीं है। मतलब तो ये सच्चाई है कि जो अरबपति बने हैं उसके पीछे कोई बेईमानी, छोटी मोटी बेईमानी हो सकती है। मान लो किसी मैनेजमेंट के पास में गए, ऑपरेटर मिले रहते हैं, ये बात जरूर है। जो कंपनी का ऑपरेटर होता है, जो खेल खेलता है, अब उसने कितना कमाया कितना गंवाया इसका कोई कैलकुलेशन नहीं। अब उस ऑपरेटर से किसी की मुलाकात हो जाए, वो भी रात देने को तैयार नहीं, मैं आपसे बता रहा हूँ। अच्छा, एक में कमवाएगा आपको, दूसरे में कमवा देगा, मैं आपसे बता रहा हूँ, ये भी है। क्योंकि उसको जो माल बेचना है वो भी आपसे कहेगा ये ले लो, फर्स्ट क्लास चीज़ है, आप ले लोगे, भरोसे में आके कट या आउट, ये लो, खत्म कर। तो आप ये मत मानिए, ऑपरेटर मिला हुआ है, ऑपरेटर और मैनेजमेंट ये दोनों मिले रहते हैं, ये परफेक्ट बात है। लेकिन पकड़ में किसी के में नहीं आ सकते, वो फ़ोन नंबर भी अलग हैं उनके, बड़ी गुप्त मंत्रणाएं होती हैं। बाकी ये इन्वेस्टर मिले हो हर एक से, ये संभव है। इन्होंने अपने बुद्धि बल से, अपनी मेहनत से, अपने ज्ञान से, तपस्या से, साधना से, कुर्बानी से पैसा कमाया है। लॉसेज खूब हुए हैं। आप स्टील अथॉरिटी के शेयर खरीदे थे झुंझुनवाला साहब ने, 115-20 रुपये में रह गया, 30 रुपये बस, 30 नहीं, उसके बाद 50-60 रुपये रह गया था। तो बर्दाश्त किया उन्होंने। टाटा कम्युनिकेशन का शेयर 850 रुपये में खरीदा था, अब जाके 3-3.5 साल बाद में 1850 रुपये, कल की क्लोजिंग 2100 तक जा चुका है, हालांकि भी है। मैडम डोली खन्ना के कई शेयर जो थे वो चटनी हो चुके हैं, मैं आपसे बता रहा हूँ, चूर्ण बन गया उनका मतलब। लेकिन चूंकि कई शेयर ऐसे फलीभूत होते हैं जिनमें कुछ से कुछ मिल जाता है उनको पैसा। तो जो राज यही है, कड़ी मेहनत, फुल डेडिकेशन, समर्पण भाव से, तत्परता से हर चीज़ को पढ़ लिख करके काम। ठीक है, आज तो ये बहुत पैसे वाले हो गए लोग, इनके पास बेशुमार पैसा है, बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट रख रखे हैं, बड़े बड़े MBAs फाइनेंस रख रखे हैं, बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट रख रखे हैं इन्होंने। तो उस सब से वो तो आज है, लेकिन एक तो दिन था जब तो ये अकेले ही थे। मतलब आज कई साइट्स हायर कर रखी हैं इन्होंने। ये भी मालूम कर लेंगे कि साहब ये सिफ्लेक्सिन का क्या भाव है वर्ल्ड मार्केट में। जो सिफ्लेक्सिन जो मतलब पेस्ट, ये जो मतलब ये दवा आती है, सिफ्लेक्सिन का क्या भाव है, ब्रुफेन का क्या भाव है, पैरासीटामोल का क्या भाव है, अमेरिका में क्या भाव है, इंडिया में क्या भाव है, ये मालूम कर लेंगे ये हैं। और HR कोयल का क्या भाव है, किस देश में क्या भाव है, किस में कितना प्रोजेक्ट है, कितनी इंस्टॉल कैपेसिटी है, दे कैन नो ऑल दी थिंग्स। आज तो ये बेस बहुत बड़े, लेकिन है आज भी मेहनत है, आज भी इनका एस्टेब्लिशमेंट है,
ये हो सकता है कि बहुत बड़े लोग हो चुके हैं, इनके पास हो सकता है कुछ छोटी मीडियम लेवल कंपनियां आती हों और ये कहती हूँ साहब ये हमारे शेयर खरीदो। कुछ अनलिस्टेड कंपनियां भी हैं, वो बताती होंगी आकर के साहब हमारे शेयर में आप स्टेक, हमारी कंपनी में आप स्टेक ले लीजिए। जैसे मेट्रो ब्रांड का शेयर था, उसमें झुंझुनवाला साहब का था। एक वो जो policybazaar.com था उसमें था। इस तरह की जो जब ये IPO है, जब राज खुला, उसमें भी झुंझुनवाला साहब का स्टेक है। मतलब तो ये सब, लेकिन पढ़ते लिखते समझते तो हैं ही ना, वो उसको तसल्ली से गौर करते हैं, हर पहलू पर विचार करते हैं। जो ताकतवर होने के बाद तो आपके पास सुविधाएं क्रिएट हो जाएंगी। लेकिन एक तो वो वक्त था जब अकेले थे, इन्होंने बहुत ही बड़ी साधना तपस्या के साथ में काम किया। रात को रात नहीं समझा है, दिन को दिन नहीं समझा है। मैं भी रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक जगता हूँ, कई बार तो पूरी रात ही नहीं सोता हूँ मैं पढ़ने लिखने की, इस एज में भी, 72 साल की एज में भी। बहुत से लोग कहते हैं मुझे अब क्या करना है। अरे मेरा तो शौक है भाई, मैं तो, मेरे को चैन ही नहीं पड़ेगा ये काम किए बिना। अगर मैं इस काम को अधूरा छोड़ दूंगा तो आई विल नॉट गेट सक्सेस। मतलब मुझे मज़ा ही नहीं आता कोई चीज़ जब तक उसकी गहराई तक नहीं पहुंचा जाए। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग भी कठोर परिश्रम करना सीखें। गरीबी, अगर कोई गरीब भी है तो गरीबी दूर हो जाएगी। गरीबी को दूर करने के 2 ही चीज़ साधन हैं। या तो आपके पास में बहुत बड़ी शिक्षा, प्रोफेशनल एजुकेशन हो, जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएं, आप इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, या कोई IAS वगैरह में, IRS में आ जाएं और स्टेट सर्विस में आ जाएं, क्लास 1 सर्विस में आ जाएं कोई, तो आपकी गरीबी दूर हो सकती है। वो भी इतनी ज़्यादा दूर नहीं होगी, वह तनख्वाही तो मिलेगी, बाकी बेईमानी है। वो पैसा बेईमानी का, अगर आप ऊपर से कमाते हो तो प्रोफेशनल्स ज़्यादा कमा सकते हैं। इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, MBAs हैं, ये ज़्यादा कमा सकते हैं, ईमानदारी से कमाते हैं। दूसरी बात कि या आपके पास बहुत बड़ी पूंजी हो, तो पूंजी है तो गरीब है ही नहीं, वो तो अपने आप कमाएगा। तो ठीक है, पूंजी कमाएगी उसके पास, मान लो आज 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए किसी के पास है, वो आदमी कमा जाएगा। वो आदमी TCS के, रिलायंस के शेयर खरीद के डाल देगा, कोई चिंता नहीं, डिविडेंड आ रहा है और साहब कैपिटल एप्रिसिएशन आता रहेगा धीरे धीरे, कोई खास बात नहीं। लेकिन जिसके पास में आज 2 लाख 5 लाख 10 लाख की पूंजी है, वो कैसे आगे बढ़ेगा? उसको आगे बढ़ने का तरीका यही है कि उसको पढ़ना लिखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, हर चीज़ को समझना पड़ेगा, जो गुरु ज्ञान लेना पड़ेगा लोगों से, साधना तपस्या करनी पड़ेगी, डांट भी खानी पड़ेगी। सर अगर आप किसी के पास सीखने गए हो और आपने पहली बार वो कोई बात बताई नहीं सुनी और आपने दोबारा और पूछते, डांट खानी पड़ेगी उसको, है। बट नेचुरल है, गुरु तो डांटेगा ही भाई। ये मेरे में, मैं कोई गुरु नहीं हूँ भाई, मैं तो खाली एक आपका सेवक हूँ। मैं गुरु कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक सामान्य आदमी हूँ। तो ये मत समझना मैं कोई डांटूंगा, मैं किसी को नहीं डांटता हूँ। मैं डांटने में मेरा विश्वास नहीं है। बस मैं तो एक सेवा के लिए आया हूँ आप लोगों की। मेरे धुन जच गई कि मैं, चलो मेरा लाइफ का जो अंतिम, जो मतलब जो लास्ट फेज ऑफ माई लाइफ है, मैं इन्वेस्टिंग कम्युनिटी के लिए कुछ कर दूँ, क्योंकि मुझे शेयर बाजार ने बहुत कुछ दिया है और देता रहेगा। माई फर्दर जनरेशन विल बी बेनिफिटेड हाईली फ्रॉम द मार्केट। माई सन इज वेल क्वालिफाइड, हाईली पोस्टेड इन ए बिग कंपनी ऑफ इंडिया। My son-in-law is also well qualified. He is posted in a big company on a very senior position. Both son-in-law and son both are on a senior position in the big companies, and they will not continue in the service. They will resign after some time. तो मेरा आपसे ये कहना, करना क्या है आपको, निश्चित रूप से सार तारतम्य में बता देता हूँ। ऑलवेज अलर्ट रहिए। आप तो न्यूज़ फ्लो को वॉच करते रहिए, किस कंपनी में क्या न्यूज़ है उसको चेक कीजिए। कंपनी का ओरिजिनल नोटिफिकेशन BSE की साइट पे निकाल के देखिए आप। न्यूज़ फ्लो की बात ही आ गई। ऑलवेज अलर्ट रहिए, न्यूज़ फ्लो को चेक कीजिए, न्यूज़ को पढ़िए, ओरिजिनल को निकाल करके BSE की साइट पे या कंपनी की साइट पर, या जहाँ भी मिल जाए। वो एक लाइन जो आती है उस पर भरोसा मत कीजिए। कैलकुलेटिव रहिए, हर चीज़ के कैलकुलेशन करके फाइंड आउट कीजिए। कंपैरेटिव चार्ट बनाइए, जैसे मैंने मेरे पिछले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में, तीनों शिपिंग कंपनीज का चार्ट बनाया, मतलब, और चार्ट बना के आपको बताया हर चीज़ कंपेयर करके, ताकि निष्कर्ष निकला विच इज़ बेटर। खाली हल्ले से क्या हो। जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं वो सब काम करते हैं, उनके आदमी काम करते रहते हैं, उनको ब्रीफ करते रहते हैं बड़े बड़े आदमियों को,
उसी आधार पे वो काम करते हैं बाजार में, वरना तो लुट जाएंगे वो। आज कोई मैनेजमेंट उनसे कह दे कि मेरी कंपनी के शेयर खरीद लो, वो ऐसे नहीं खरीदते हैं, वो उस कंपनी को एग्जामिन करते हैं थॉरोली हर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देख उस कंपनी को समझिए, कंपनी के बारे में क्या क्या समझे, प्रोडक्ट क्या है कंपनी का, उस प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, उसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है, कंपनी के कैपेक्स प्लान्स क्या है, एक्सपांशन, डाइवर्सिफिकेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है उस प्रोडक्ट के अंदर। कहीं पुरानी ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी तो नहीं होगी, उससे बाद की टेक्नोलॉजी आई तो उसमें मत इन्वेस्ट कीजिए, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए आप। मैनेजमेंट को देखिए, मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, अगर नया मैनेजमेंट है तो भी बहुत सी चीज़ें हैं कि मैनेजमेंट की क्वालिफिकेशन क्या है, मैनेजमेंट कहाँ से आया है, एनआरआई है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, नेटवर्थ क्या है, ये सब चीज़ें मालूम कर लीजिए, मालूम पड़ जाएगा मतलब। अच्छा, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द मैनेजमेंट, और कंपनी उस क्षेत्र में दूसरे उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से, ये भी मालूम कीजिए। जो सबसे सक्षम कॉम्पिटिटर कौन है उसमें ही रहिए, मतलब जो टॉप रैंकिंग कॉम्पिटिटर है उसमें रहिए आप, मतलब क्योंकि ताकतवर की मार को कमज़ोर सह नहीं पाता। कमज़ोर दो पहलवान अखाड़े में उतर रहे हैं तो वेट देखिए, वेट नापा जाता है पहलवानों का। जैसे मैडम वो जो हरियाणा की पहलवान थी, उसका वेट 1 किलो ज़्यादा निकला, वो रह गई मतलब उससे। तो एक सर्टन वेट के ही 2 पहलवान उतर जाएंगे। अगर कम बत्ती है तो ज़्यादा वजन वाले पहलवान के शेयर में आप लगाइए, मतलब वरना आप हार जाएंगे। मतलब ताकत होती है। आप देखिए कि एशियन पेंट था, बाजार के अंदर सुप्रीमेसी थी, लेकिन ओपस पेंट जो ग्रासिम वाले लाए, JSW वाले पेंट लाए, उसके लाते एशियन पेंट ठंडा पड़ गया। एशियन पेंट की सारी मोनोपोली या जो भी वर्चस्व था, मार्केट शेयर था, सब खत्म होता जा रहा है। वो सब मार्केट शेयर खा जाएंगे। एशियन पेंट का मार्केट शेयर जो 65% था, उसको 25-30% पे टिकाएंगे आप। बल्क सप्लाईज में, टेंडर सप्लाईज में सारा खा जाएंगे, कम रेटों के ऊपर मार्केट पे कब्जा करेंगे एक बार तो। ओपस के दुनिया भर के ऐड आ रहे हैं, मतलब JSW के दुनिया भर के होर्डिंग लगे हुए हैं, मतलब ऐड आ रहे हैं, मतलब। तो ताकतवर में लगाइए आप, जो उसी प्रोडक्ट लाइन में जो ताकतवर आदमी है उसमें लगाइए आप पैसे। थोरो स्टडीज कर लीजिए इस तरह से इन सारे बिंदुओं पर। बैलेंस शीट को देखिए, रिजल्ट को देखिए, कॉनकॉल को देखिए, जो भी और न्यूज आती है सबको थोरोली पढ़िए, मतलब इस तरह से दोस्तों, इस तरह से आप काम करें तो आप ठीक है। हर आदमी राकेश झुनझुनवाला नहीं बन सकता, कुछ किस्मत भी होती है। लेकिन अगर आज कोई 25 साल का आदमी इस तरह से काम शुरू करता है पूरी रुचि के साथ में, तो और लंबे टाइम तक इन्वेस्ट मत कीजिए, सट्टा मत कीजिए, F&O मत कीजिए, ट्रेडिंग मत कीजिए, तो आप मान लीजिए वो आदमी अगर ढंग से काम करता है और उसकी सैलरीड भी हो, मान लो ₹1,00,000 सैलरी उसको मिल रही है, 25-30 हज़ार रुपये महीना वो बचा लेता है किसी तरह, तो आप ये मानिए कि आने वाले 20 साल बाद वो आदमी 100 करोड़ का आदमी होगा। पक्की बात कहता हूँ। आप ये ताज्जुब मत कीजिए आप इस पर, ये कोई हास्यास्पद बात नहीं है, सही बात है ये कहना। क्योंकि शेयर बाजार एक ऐसी चीज़ में जिनमें आप पैसा लगाओगे, कंपनियां पैसा कमा रही हैं और उस कमाई में आप हिस्सेदार हो, मतलब सबसे बड़ी बात है। तो ठीक है दोस्तों, काफ़ी बातचीत हो गई है, आज तो इतना ही रहने देते हैं। और आप लोगों को मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।